फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे सादा सलवार। हमें अब इसके लिए चाहिए फ्री मेज़रमेंट, फुल लेंथ जो हमारी कप सलवार की हमें चाहिए। जो हमारी रेडी लेंथ है 37 इंचज़। 37 इंचज़ में हम 3 इंचज़ एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो हमारी हो जाएगी 40 इंचज़। ये 3 इंचज़ हमने जो जोड़े हैं वो बेल्ट को फोल्ड करने के लिए अंदर और स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखते हुए जोड़े हैं। हमारी जो राउंड हिप्स है वो है 40 इंचज़। जब हम मेजरिंग करेंगे तो उसे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वो आया 13 समथिंग, तो 13.3 समथिंग, तो हम उसे राउंड फिगर में 14 इंचज़ ले लेंगे। और मोहरी जो लेंगे 14 इंच, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। अब जो हमने ये लिया है हमारी 40 इंचज़ फुल लेंथ ली है, या राउंड हिप्स लिए हैं हमने 13 का राउंड फिगर 14 इंचज़, और राउंड मोहरी वो हमारी 7 इंचज़ है। 14 इंचज़ था जिसे 2 से डिवाइड किया है। अब जो हमारी लेंथ है 40 इंचज़, उसमें से हम 8 इंच बेल्ट का निकाल देंगे। इसी में हमारे अंदर की फोल्डिंग भी जो हम लास्टिक के या नाड़े के लिए लेंगे वो भी आ जाएगी। अब हम अपने कपड़े की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। हम अपने कपड़े को फैला लेंगे इस तरीके से, अच्छे से आयरन करने के बाद 4 फोल्ड करके इस तरीके से स्ट्रेट फैला लेंगे। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग के लिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा ये कपड़ा यहाँ से एक जैसा है, अगर आपको अनइवन सा है तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींचें और फिर उसकी कटिंग करके उसे एक सा कर लें ताकि मेजरमेंट सही से मार्क किया जा सके। तो हम पहले लेंथ के लिए मार्क करेंगे नीचे से 32 इंचज़। इंचज़ पर मार्क कर देंगे और स्केल की हेल्प से पूरे मार्क्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। हम पूरी चौड़ाई ले रहे हैं सलवार में, और जो हमारी जो फिटिंग एरिया है वो हम बेल्ट से फिट कर देंगे ऊपर का। और वैसे भी सलवार थोड़ी लूज ही पहनी जाती है, तो जो हमने चौड़ाई ली है वो एक साथ ली है, क्योंकि हमने इसमें से कोई भी अलग से पैनल नहीं निकाला है। ये सिंपलेस्ट है सलवार बनाने का तरीका। अब नीचे से हम लेंगे मोहरी का माप, वो हम लगाया है 7.5 पर। आप चाहे 7 पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहुँचो मोहरी का माप लगाएंगे 7 इंचज़ पे, क्योंकि राउंड में है 14, तो उसका हाफ करा हमने 7 इंचज़। 0.5 इंच हमने लगाया है मार्जिन के लिए। अब हम मार्क लगाएंगे अपने क्रॉच एरिया के लिए। हमने क्रॉच एरिया निकाला अपना राउंड हिप से, जो थे हमारे 40 इंचज़, उसे हमने 3 से डिवाइड किया तो आया हमारा 13 पॉइंट समथिंग, तो हम उसे राउंड फिगर में 14 इंच ले रहे हैं। जनरली लोग 14 या 15 के ही क्रॉच एरिया को यूज लगाते हैं, और जिसमें से हमने लिया अपना 8 इंच की बेल्ट निकाली। 8 इंच की जो बेल्ट निकाली है उसमें हम 2 इंच फोल्ड कर देंगे अंदर बेल्ट अपनी इलास्टिक के लिए, तो हमारे पास बचा 6 इंच। तो इस 14 इंच में से हम 6 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा जो क्रॉच एरिया जो अब हम इस पे मार्क करेंगे वो है 8 इंच। तो हम क्रॉच एरिया के लिए मार्क करेंगे यहाँ 8 इंचज़ पर। 8 इंच ये और 6 इंच दूसरी बेल्ट में, तो हमारा टोटल हो जाएगा 14 इंचज़। ये हमने लिया 8 इंच पर, और अंदर की तरफ हमने यहाँ 2 इंच पर मार्क कर दिया है। और इस मार्क को हम यहाँ से स्ट्रेट और 1 इंच का मार्क लेते हुए यहाँ हम ये क्रॉच एरिया का कर्व दे देंगे। और अब हम इसको यहाँ से यहाँ हमारे पोंचू तक के एरिया में जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये सबसे आसान तरीका है सलवार बनाने का, क्योंकि इसमें हमने ना कोई पैनल निकाला है और ना ही अलग से कोई स्टिचिंग करनी है। अब हम अपनी सलवार की कटिंग शुरू करते हैं, फिर हम निकालेंगे अपनी बेल्ट। ये हमारा
हमारी सलवार के दोनों पैनल अब तैयार। अपनी बेल्ट के लिए चौड़ाई ली है हमने 8 इंचेस, तो हम 8 इंच को मार्क लगा लेंगे। मार्क लगा लेंगे। हमने इसकी जो लंबाई ली, चौड़ाई ली है, वो ली है 14 इंच 4 पार्ट में, तो खोलने पर वो हो जाती है हमारी 28 इंच। तो हम किनारे से 2 छोड़ते हुए 28 इंच में मार्क लगाएंगे। ये वन साइड का 28 इंच और दूसरा सेकंड साइड का 28 इंच। तो ये हमने निकाली अपनी बेल्ट। इसको हम स्केल की स्ट्रेट कर लेंगे इसको भी। अब ये हमने निकाली अपनी आगे और पीछे दोनों की बेल्ट और फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम अपनी बेल्ट को कट कर लेते हैं। ये हमारी बेल्ट रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने जो नीचे की हमारे पोंचे हैं उसके लिए बुकरम काटेंगे। तो हम लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे बुकरम की। आप अगर ज़्यादा चौड़ा लेना चाहें तो 2 इंच ले सकते हैं। तो हमने ये 1.5 इंच की चौड़ाई ली है। और जो कि हमारे मोहरी की टोटल लंबाई है 14 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, बाद में हम जब उसको फिट कर देंगे तो कटिंग से हटा देंगे। तो ये हमने लिया 15 इंच। ये हमने 2 लेयर में अपनी बुकरम ले रखी है यहाँ पर। अब स्केल की हेल्प से हम इसको स्ट्रेट करके 2 पीसेस में निकाल देंगे और फिर हम उसके, तो ये हमने मार्क कर लिया है। और ना अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो भी हमने यहाँ से प्रेस कर लिया है इस तरीके से आधा इंच अंदर, फिर 1.5 इंच और अंदर। अब इसको भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ से जोड़ लेंगे। तो हमारी बेल्ट भी रेडी हो जाएगी। और अब हम उसके साथ ही हम अपने पोंछ भी रेडी करते हैं, फिर आगे की स्टिचिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी ये 15 इंचेस और 1.5 इंच की चौड़ाई के साथ ये 2 पीसेस निकाल ली हैं बुकरम के। फिर अपने एक क्लॉथ को, इसकी चौड़ाई हमने लगभग 4 इंचेस रखी है, उसको 4 इंचेस के क्लॉथ के ऊपर इस तरीके से रख कर इस तरीके से इसको लगभग पूरा कवर कर लिया है। और आधा इंच हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वो हम जब इसमें स्टिचिंग करेंगे तो हम इसमें उसको पेयरिंग कर देंगे। इस तरीके से दूसरे को भी हमने इसी तरीके से करा है और इस तरीके से प्रेस कर दिया। प्रेस करने से हमारा कपड़ा हिलता नहीं है। अब हमने अपने ये बुकरम के पैनल को कवर कर दिया है और इस तरीके से आधा इंच एक्स्ट्रा क्लॉथ छोड़ दिया है। ये सीधा एरिया है इसका और ये हमारी पैनल का उल्टा एरिया है। अब हम इस उल्टे पीस को उसके सीधे पीस पर रखते हुए लगभग आधे इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से सीधी स्टिचिंग कर देंगे। इसी तरीके से हमारे दूसरे पैनल को भी यहाँ से इसी तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग फ्रेंड्स, अब हमने अपनी सलवार की मोहरी को जोड़ लिया है, उनके इस दोनों पैनल्स को, और उसको थोड़े थोड़े गैप के बाद 4 बार हमने उसमें स्टिचिंग कर दी ताकि एक अच्छी सी डिजाइन स्टिचिंग कर दी है। मतलब थोड़े थोड़े गैप के ऊपर इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। जनरली आपने सलवार में देखा होगा अलग अलग पैटर्न की डिज़ाइन डाल देते हैं। अब हम जोड़ेंगे अपने क्रॉच एरिया को। तो उसके लिए हम अपने इस पैनल्स को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से इस तरीके से दोनों साइड से जोड़ लेंगे। और फिर उसके बाद हम अपनी इन मिडिल पार्ट्स को इस तरीके से उल्टा करते हुए इस तरीके से जोड़ लेंगे। उसके बाद अब हमने अपने सभी पैनल्स को जोड़ लिया है और ये हमारी बेल्ट को भी हमने राउंड करके जोड़ लिया है। अब हम पहले पीछे से प्लेट डालेंगे ताकि हमें थोड़ा सा पीछे में कंफर्टेबल रहे। तो ये हमने पीछे का पोर्शन बेल्ट का, और यहाँ हम लेंगे इसको इस तरीके से। हमने 2-2 इंच पर मार्क लगाया है। यहाँ से 2 इंच और 2 इंच और यहाँ से इस तरीके से 4 इंच के मार्क लगाए हैं। अब हम इसकी बॉक्स प्लेट बना लेंगे। इन मार्क्स को, इस वाले मार्क को फोल्ड करते हुए इसे मिडिल में ले आएंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से इसकी भी मार्क को फोल्ड करते हुए इस तरीके से मिडिल में लाएंगे और अपनी बेल्ट से अटैच कर लेंगे। पहले हम ये वाला
पोर्शन जोड़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे की प्लेट्स कैसे डालेंगे। तो हम सबसे पहले अपने पीछे वाले हिस्से को इस तरीके से बेल्ट के इधर से यूं अटैच कर लेंगे और फिर हम आगे की मार्किंग करेंगे। अब हमने इसको पीछे से अटैच कर दिया है बेल्ट को और यहाँ 7 इंच का गैप छोड़ दिया है। अब इस तरीके से मिडिल पॉइंट को रखते हुए और इस तरीके से यहाँ बेल्ट ये के नीचे से हम फोल्ड करके प्लेट दे देंगे इस तरीके से, और दूसरी तरफ से जो बेल्ट ये के नीचे प्लेट्स डालेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे। ये एक दूसरे की तरफ होंगी, इनका जो ओपनिंग होगी वो एक दूसरे की तरफ होगी और मिडिल पॉइंट की तरफ होगी। तो अब हम इन्हें प्लेट्स देकर अपनी सलवार को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ स्टिचिंग कर दी है, यहाँ पर प्लेट्स डालकर हमने अपनी पूरी सलवार को रेडी कर दिया है। आपने देखा कि हमने यहाँ कोई पैनल की अलग से कोई जॉइंट नहीं किया है, सबसे इजी सी तरीके से आपको ये सलवार बनाना सिखाया है। तो आए लाइक करें हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।